सबसे पहले तो इस आयत में जो लिखा है उसको हम अच्छी तरह से जान ले, पहचान ले। ईश्वर की आशीष क्या लाती है? देखो देखो क्या लिखा है। यस, ईश्वर की आशीष हमें धनवान करती है। कोई भी ऐसा बंदा यहां पर बैठा है जिसके दिमाग में या तो खुद विचार उसने रख लिए हैं या किसी ने डाले हुए हैं कि विश्वासी लोगों को तो गरीब रहना चाहिए, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग यही मानते हैं। विश्वासी यानी बहुत सिंपल, गरीब। बाइबल क्या कहती है? ईश्वर की आशीष वह मुझे और आपको धनवान बनाती है। इतना याद रखना। आपके विचारों गलत हैं, लोगों की शिक्षा गलत है। बाइबल क्या कहती है हमें यह सुनने की जरूरत है। आमीन। ईश्वर की आशीष अमीर बनाती है। हालेलुया। और साथ ही साथ और क्या लिखा है हिंदी में? क्या है? हाँ? उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता, नहीं होता। ये समझने की जरूरत है आज। जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान रखना, क्योंकि 2026 का साल हम आशीषों से भर जाएं, और ऐसी आशीषों से जो सच में आशीष है, आनंद लाने वाली, खुशी लाने वाली, ऐसी आशीष से भर जाएं। आमीन। ईश्वर की आशीष हमें संपत्ति देती है, वेल्थ देती है। हालेलुया। बता दो बाइबल के अंदर एक भी ऐसा बंदा जो ईश्वर का बड़ा भक्त था। कोई भी बंदा बाइबल की किसी भी जगह से जो भीख मांगकर जीवन गुजारता था या गरीबी में उसने अपना जीवन बिताया, एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक एक बंदा जो ईश्वर का भक्त हम देखते हैं उसके बारे में लिखा है। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है बाइबल में। अय्यूब जिस जमाने में रहता था, उस जमाने में वो सबसे अमीर इंसान था। ऐसा लिखा है, सबसे अमीर। तो जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर कर वो अमीर हुआ होगा, है ना? घूस लेकर, किसका खून करके, किसी की मिल्कियत हड़प ली होगी। नहीं, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वह ईश्वर का भक्त था, ईश्वर का डर रखता था, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। इतना तक कि उसको यह भी डर लगता था कि जो मेरे बच्चों ने कोई गलती कर दी है, पाप कर दिया है, तो उसकी भी माफी अय्यूब खुद ईश्वर के सामने जाकर माफी मांगता था। इतना ईश्वर से भय रखने वाला, इतना ईश्वर से प्रेम रखने वाला, अपने बच्चों के लिए भी वो माफी मांगता था। तो जो प्रभु 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 करता होगा तो गरीबी होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा लिखा है उस जमाने का सबसे अमीर इंसान, सबसे अमीर इंसान। मैं तो ये कहूंगा कि जो मेरा स्वर्गीय पिता सारी सृष्टि का उत्पन्न करता है, सारी सृष्टि का मालिक है, और मैं उसका बेटा बना हूं प्रभु यीशु में विश्वास रखने से, और मैं गरीबी में जीऊं, ये कैसे हो सकता है? ये लॉजिक किसके दिमाग में आएगा? ही नहीं, ये क्रिश्चियनों के दिमाग में आएगा और घुसा हुआ है। ईश्वर अमीर है, हम गरीब हैं। ईश्वर अमीर है तो अपने बच्चों को भी वो अमीर बनाएगा, मिल्कियत देगा। वही तो आशीष है। आमीन। देखो, जो शांति से मैं भरा हूं, कैसी शांति है, कितनी शांति है, वो आपको मालूम है? नहीं,
क्यों? वो शांति आपको दिखती नहीं। आमीन, आमीन। कितना प्रेम से मैं भरा हूं वह भी आपको दिखता नहीं। मैं महसूस कर सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं, लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वो मिलकत दिखाई देती है। आमीन, आमीन। आशीष ईश्वर की किस में दिखाई देती है? मिलकत में। तो आज तुम्हारे दिमाग में किसी ने भी ये कीड़ा डाल दिया है कि प्रभु के बंदे हमेशा गरीब होने चाहिए, मांगते होने चाहिए। वो शैतान का विचार है, बाइबल का विचार नहीं। बाइबल की आयत हमें यह कहती है कि ईश्वर की आशीष क्या लाती है? क्या लाती है? क्या लाती है? संपत्ति लाती है। हमारे विस्तार में हमारे जो आसपास रहते लोग, वो सभी जो ऐसा कहे ना कि काफी लोगों की गांव में जमीन है, सब करोड़पति हैं। फिर भी मेरे बच्चे जब जाते थे, कई लोग उनको रोककर पूछते थे, यार करोड़ों रुपया छे नहीं तुम्हारे पापा पास है? क्योंकि हमारा रहना ऐसा था, हमारी चाल चलन ऐसी थी। क्या दिखता है? हमारी मिलकत दिखती है। क्या दिखता है? मिलकत दिखती है। तो ईश्वर की आशीष वह अमीरी तरफ हमें ले जाती है, इतना याद रखें। और उसमें कोई भी ऐसी बात, उस आशीष में ऐसी बात नहीं होती है जिससे वो मुझे और आपको दुखी करे। आशीष आशीष ही रहती है हमेशा के लिए। इसी आयत को हम दूसरी तरह से पढ़ें। आइए फिर से पढ़ें 22वीं आयत। यहोवा नो आशीर्वाद। यहोवा इधर जो शब्द लिखा है वहां पर लिख दो शैतान। हाँ, पढ़ो पढ़ो। શૈતાનનો આશીર્વાદ ધનવાન કરે છે हाँ, અને તેની સાથે કઈ ખેદ મિશ્રિત નથી। वहां पर खेद मिश्रित नहीं, एम नहीं, खेद मिश्रित छे। फिर से पढ़ो। શૈતાનનો આશીર્વાદ ધનવાન કરે છે અને તેમાં શૈતાન એ ખેદ મિશ્રિત કરે છે। फिर से पढ़ो। શૈતાનનો આશીર્વાદ ધનવાન કરે છે અને શૈતાન એમાં ખેદ મિશ્રિત કરે છે। कौन बोलता है कि शैतान भी हमें अमीर नहीं बनाता? बनाता है, लेकिन वो अमीरी, वो आशीर्वाद हमेशा के लिए नहीं रहती है। आमीन। ईश्वर जो आशीष देता है वो आशीष आशीष के रूप में ही रहती है, हमारे ऊपर हमेशा आनंदित करती है। बहुत ही अच्छा उदाहरण हम नए नियम में देखते हैं। प्रभु यीशु को किसने बेचा? कोई कहेगा? यहूदा इस्करियोत ने। कितने में बेचा? 30 चांदी के सिक्के, 30 रुपए नहीं, चांदी के सिक्के। उस जमाने में वो बड़ी रकम थी, क्योंकि उसे सिक्कों से क्या किया गया? फिर खेत खरीदा, उसकी कीमत थी। याजकों ने उससे कह दिया, फरोशियों ने कह दिया, उसको पकड़वा दे, हम तेरे को दे देंगे। जब हाथ में पैसा आया तब रातों रात अमीर हो गया वो। कितना अच्छा लगा होगा नहीं? 30 चांदी के सिक्के। लेकिन वही चांदी के सिक्के, वही उसके जो निर्णय प्रभु यीशु को गिरफ्तार करवाने का, वो शैतानी काम में जुड़ गया। बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि प्रभु यीशु के साथ वो जब था, अंत के दिन चल रहे थे, ऐसा लिखा है शैतान ने उसको भरमाया। पहले ऐसा लिखा है। और फिर जैसे प्रभु भोज पूरी हो गई, फिर ऐसा लिखा है
शैतान ने उसमें प्रवेश किया। 30 सिक्के मिल गए, लेकिन उसका जीवन खत्म हो गया। वही सिक्के जाकर उसे फेंक दिए और जाकर उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अमीरी तो आई, शैतान की ओर से आई, लेकिन वो आशीष नहीं देने पाई, वो उसे खुश नहीं कर पाई, उसको मौत की ओर ले गई। शैतान इस प्रकार का कार्य करता है। तो आज लोगों की अमीरी को देखकर कभी जलना नहीं, कभी यह प्रश्न मत करना कि प्रभु ये इतना अमीर है, आपको नहीं मानता है, इतना अमीर है, मैं तो आपको मानता हूं, मेरे पास इतनी मिल्कत क्यों नहीं। कभी भी ये प्रश्न मत करना। क्यों? क्योंकि शैतान भी लोगों को अमीर कर सकता है, लेकिन शैतान जब आता है जीवन में तो एक वजह से ही आता है। क्या लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार देखो, 10वां अध्याय 10वीं आयत। યોહાનની સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય 10મી કલમ। यस, ચોરી કરવા, મારી નાખવા તથા નાશ કરવા સિવાય બીજા કોઈ મતલબથી ચોર આવતો નથી। તેઓને જીવન મળે અને તે પુષ્કળ મળે માટે હું આવ્યો છું। जो यहां पर चोर की बात की गई है वो शैतान है। 10वां अध्याय 10वीं आयत, यूहन्ना 10वां अध्याय 10वीं आयत, फिर से पढ़ो। ચોરી કરવા, મારી નાખવા તથા નાશ કરવા સિવાય બીજા કોઈ મતલબથી ચોર આવતો નથી। તેઓને જીવન મળે અને તે પુષ્કળ મળે માટે હું આવ્યો છું। या चोर यानी कि शैतान जब आता है तो उसका इरादा एक ही होता है, वो पैसा लेकर आए, महिमा लेकर आए, आपको पॉपुलैरिटी देने के लिए आए, लेकिन उसका इरादा पीछे क्या होता है? मेरे और आपको खत्म करने का। क्योंकि शैतान चोर किस मकसद से आता है? चोरी करने, मार डालने के लिए और खत्म कर देने के लिए। शैतान का यही इरादा है। पैसा लेकर आए, महिमा लेकर आए, लेकिन उसका इरादा मुझे और आपको खत्म करने का ही है। तो जिन लोगों के पास मिल्कत है उनको देखकर जलना नहीं। दुनियावी है, होने दो, आज है तो कल नहीं भी होगी। किसको मालूम था कि अनिल अंबानी जो दुनिया के अमीरों में उसका नाम था, दुनिया के अमीरों में नाम था, और रातों रात भिखारी हो गया। आज मुकदमा चल रहा है और करोड़ों रुपए उसको देने के आते हैं। इतना बड़ा कर्ज है, भिखारी है, पैसा आया चला भी गया। कई लोगों ने चाहा होगा, नहीं अरे यार मेरे पिता भी अनिल अंबानी के पापा जैसे होते, धीरू भाई जैसे, उनकी मिल्कत मुझे भी मिलती, मैं भी अमीर हो जाता। ऐसी अमीरी मुझे और आपको श्राप लाती है। आमीन, आमीन। लेकिन जो ईश्वर के पास आता है, वो गरीब से गरीब इंसान कितना भी बेकार क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन जो प्रभु यीशु के पास वो आता है तो प्रभु यीशु उसको आशीषों से भरता है। हालेलुया। और आशीषों से कैसी भरता है? मिल्कत के रूप में भरता है, और वो आशीष कभी भी उससे कोई चोर सकता नहीं। आमीन, आमीन। यहां पर एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं जिसका नाम है इब्राहिम। वो एक विदेशी था, शैतान की पूजा करने वाला, लेकिन ईश्वर ने उसे कहा खड़ा हो जा, तेरे परिवार को छोड़, तेरे देश को छोड़, सब कुछ छोड़, और मैं जहां तुझे ले जाता हूं वहां तू आ जा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। ऐसा नहीं लिखा है सारे मिलकर जो भी तेरे पास है लेकर निकल चल। ऐसा नहीं लिखा है कि जितने भी तेरे परिवार के लोग हैं सबको लेकर निकल चल। ईश्वर ने क्या कहा? जो भी कुछ तेरे पास है सब रहने दे, और मैं जहां पर तुझे ले जाता हूं वहां पर तू चल।
यानी कि इब्राहिम निकला भी होगा तो कुछ चंद वस्तुएं लेकर निकला होगा। क्यों? क्योंकि बहुत दूर उसे जाना था और उसे मालूम ही नहीं था कि कहां जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा नहीं था कहां जाना है। निकल पड़ा। ईश्वर ने जो कह दिया, आप, मैं और आप करने लग जाएं तो आशीष उतरने वाली है और उतरेगी ही। हालेलुया। उसे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने कह दिया है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू सारे दुनिया के लिए आशीष का कारण होगा। इब्राहिम को, एक बंदे को ऐसी आशीष दे दी, सारे दुनिया संसार के लिए तू आशीष का कारण बन जाएगा। और मैं जानते हैं कि इब्राहिम सच में दुनिया का आशीष का कारण बन गया। क्यों? उसी के परिवार में प्रभु यीशु ने जन्म लिया और प्रभु यीशु ने सारे दुनिया के लोगों के लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर दिया। हालेलुया। एक ही बंदे, मैं ऐसी आशीष दूंगा। चलो हम ऐसा कहें आज कि अब प्रभु यीशु ने जो वचन दिया था इब्राहिम को, आज पूरा हो रहा है। लेकिन वो तो बरसों के बाद हम देख रहे हैं ना, है ना? कब आएगा उसका बेटा जो उद्धार करता बनेगा? ईश्वर ने पहले ही जो वचन दिया था वो पूरा कर दिया। देखो, देखते हैं हम 13वां अध्याय। थैंक यू जीसस। पहली आयत। અને ઇબ્રાહિમ પોતાની સ્ત્રીને લઈને સર્વ માલ મિલકત સુદ્ધા મિસરમાંથી નેગેબ ભણી ગયો અને લોત તેની સાથે ગયો। दूसरी आयत। અને ઇબ્રાહિમ પાસે ઢોર તથા રૂપું તથા સોનું ઘણું હોવાથી તે બહુ ધનવાન હતો। अरे नहीं नहीं, ये प्रभु का बदला नहीं होना चाहिए। सोना रखता है घर पर, चांदी रखता है घर पर, उसको गरीब होना चाहिए। ऐसा लिखा है, बहुत ही अमीर हो आप। आमीन। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने वचन दे दिया है, मैं तुझे आशीष दूंगा। जो कोई बंदा प्रभु यीशु के पास आता है वो आशीषों से माला माल होता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु को कि इस चर्च में जब हमने कॉन्फ्रेंस रखनी स्टार्ट करी तो मोटरसाइकिल कुछ लोगों के पास थी और कुछ वर्षों के बाद मैंने देखा, जब जा रहा था अंदर लाइन लगी है कारों की। आज कारों से कंपाउंड भरा होता है। ईश्वर ने ऐसी आशीष दी है लोगों को। हालेलुया। क्योंकि जो कोई बंदा प्रभु यीशु के पास आता है उसको प्रभु यीशु माला माल करता है। हालेलुया। और इब्राहिम के बारे में देखें हम, उसको प्रभु यीशु ने इतना ऊपर उठाया, इतना ही नहीं कि उसके पास सोना चांदी था, और भी कुछ है, और भी कुछ है। आसपास के जो राजा थे, मालूम है कौन कौन से थे? फिलिस्टीन्स थे, हिटाइट्स थे, एमोराइट्स थे। गुजराती में क्या होगा मालूम नहीं, हिंदी में भी क्या होगा मालूम नहीं। ये जो सब राष्ट्र थे बड़े शक्तिशाली थे और इब्राहिम उसके बीच में जाकर ईश्वर ने उसको बसा दिया। एक विदेशी के रूप में, उसकी कोई जगह नहीं है वहां पर, ना लोग है वहां पर उसको बसा दिया और ईश्वर ने उसको वहां पर इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी। देखो क्या लिखा है आगे। थैंक यू जीसस। 20वां अध्याय
उसकी क्यों मैं भूल गया आयत को। ओके, 23वां अध्याय देख लें। तेईसवां अध्याय उसकी तीसरी आयत से आगे पढ़ें। અને ઇબ્રાહિમ પોતાની મુએલીની આગળથી ઉઠીને હેથના દીકરાઓને કહેવા લાગ્યો કે હું તમારી મધ્યે પરદેશી તથા પ્રવાસી છું, મને તમારી મધ્યે કબરને સારું જગા કરી આપો કે હું મારી આગળથી મારી મરેલીને દાટું. અને હેથના દીકરાઓએ ઇબ્રાહિમને ઉત્તર આપીને કહ્યું, મારા સાહેબ, અમારું સાંભળ, અમારામાં તું મોટો સરદાર છે, તને પસંદ આવે ત્યાં અમારી કોઈ પણ કબરમાં તારી મરેલીને દાટ. तू तो हमारे बीच में एक प्रिंस के समान है। राजा बोल रहा है, राजा के लोग बोल रहे हैं इब्राहिम को, तू तो हमारे बीच में एक प्रिंस के समान है। याद है कुछ मैंने इसके बारे में कहा था कुछ हफ्तों पहले ही। वो कचरे में से हमें उठाकर, कौन सी आयत है कोई कहेगा? हाँ, 113। थैंक यू जीसस। सातवीं आयत, सात और 8। यस, 113। ગીત શાસ્ત્ર 113 7 અને 8. તે ધૂળમાંથી રાખને ઉઠાવી લે છે અને ઉકરડા ઉપરથી દરિદ્રીને ચડતીમાં લાવે છે. તેથી તે અમીર ઉમરાઓ સાથે એટલે પોતાના લોકોના અમીર ઉમરાઓ સાથે બેસનાર થાય. हालेलुया। क्या लिखा है? कचरे में से ईश्वर इंसान को उठाता है और ऊंचाई पर बिठाता है जैसे प्रिंस बैठा हो। आमीन। तो इब्राहिम को भी एक परदेसी था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अमीर होता गया। ईश्वर की आशीष उसके ऊपर उतरती गई। इतना ही नहीं, लोगों की नजर में भी उसका स्थान बढ़ने लगा, और ऐसा बढ़ा कि लोगों ने ऐसा कह दिया, तू हमारे बीच में प्रिंस समान है। हालेलुया। ईश्वर जब आशीष देता है, हम ये उसमें, उस आशीष में आनंद होते, इतना नहीं, लेकिन लोगों को दिखाई देती है वो आशीष। आमीन। लोग देख सकते हैं, इतना ही नहीं देख सकते हैं, कबूल भी करेंगे। यूसुफ एक गुलाम के रूप में बिक गया मिस्री अधिकारी के घर में। पोटीफार उसका नाम, गुलाम था, लेकिन ऐसा लिखा है, घर जाकर पढ़ लेना, ईश्वर की आशीष इतनी उतरी उसके ऊपर कि वो और पोटीफार का घराना आशीषों से माला माल हो गया। हालेलुया। और इतना माला माल हो गया कि पोटीफार की नजर में आ गया कि ये जो आशीष आई है यूसुफ के कारण आई है, इस गुलाम के कारण आई है। तो तुरंत ही पोटीफार ने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना लिया। हालेलुया। ईश्वर की जब आशीष उतरती है तो दिखाई देती है। आमीन। लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो रिकॉग्निशन हमेशा के लिए रहती है, चली नहीं जाती।
अनिल अंबानी कल का अबोजपति था, आज भिखारी है। रेमंड का मालिक सिंघानिया, वो भी आप भाड़े के घर में रह रहा है। 18,000 करोड़ रुपए का मालिक, बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया उसे, बाप को। राजो घर में एक किराए के घर में रह रहा है। अमीर था, 18,000 करोड़, यानी ओ बाप रे। 2-3 करोड़ इधर दे दो यार। आशीष थी उनके पास, आज नहीं है। क्यों? ईश्वर की ओर से आशीष नहीं थी वो। शैतान भी आशीष देता है, शैतान भी ऊपर उठाता है, और हम ऐसा ही आशीष नहीं पाना चाहते। बोलो आमीन। हम तो ईश्वर से आशीष पाना चाहते हैं। जो आशीष हम पर आएगी वो ठहरी रहेगी हमेशा के लिए। हालेलुया। इब्राहिम का कितना अच्छा उदाहरण है। आसपास के राजा लोग उससे डरने लगे। 24वें अध्याय में घर जाकर पढ़ना। अबीमेलेक जो राजा था, वो उसके पास आया और उसके साथ संधि कर ली। चलो देख लेते हैं। इक्कीसवां अध्याय। उसकी 22-23 आयत। इक्कीसवां अध्याय 22 और 23 आयत। यस। અને તે સમયે એમ થયું કે અબીમેલેખે ને તેના સેનાપતિ ફિકોલે ઇબ્રાહીમને કહ્યું, જે સર્વ તું કરે છે તેમાં દેવ તારી સાથે છે. એ માટે હવે અહીં મારી આગળ દેવના સમખા કે મારી સાથે ને મારા દીકરા સાથે ને મારા દીકરાના દીકરા સાથે તું દગો નહીં કરે, પણ તારા પર મેં દયા કરી છે તે પ્રમાણે મારા પર ને જ્યાં तू रहे छे ते देश पर तू दया करसे. प्रभु यीशु इस पढ़े गए कलाम को आशीषित करे। अबीमेलेक घबरा गया था इब्राहिम से। अमीर होता जा रहा है, लोग उसके पास ज्यादा होते जा रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि एक दिन अबीमेलेक के सामने वो खड़ा हो जाए और अबीमेलेक की सारी सत्ता अपने हाथ में ले ले, सारा राज अपने हाथ में ले ले। अबीमेलेक घबरा गया था और इब्राहिम के पास आए हम दोनों संधि कर लेते हैं। तू कभी भी हमारे ऊपर हाथ उठाएगा नहीं, ना ही मेरे ऊपर, ना ही मेरे बच्चों के ऊपर। एक राजा विनती कर रहा है। सोचो आप, एक सामान्य इंसान से। वो सामान्य इंसान सामान्य नहीं था, वो बंदा था जिसने यीशु के हुक्म को माना, उसके ऊपर कदम उठाए और आशीषित हो गया। हालेलुया। और ऐसी आशीष उतरी कि आसपास के राजा भी उससे घबराने लग गए। आमीन। ईश्वर की जब आशीष उतरती है वो दिखती है। आमीन। दिखती है और हमेशा दिखती रहेगी। आमीन। आज भी हम इब्राहिम को क्यों याद करते हैं? उसकी आशीष के कारण। ईश्वर ने उसको वचन दे दिया। वो वचन आज भी हम पढ़ते हैं तो कहते हैं इब्राहिम ने ईश्वर का माना
और वो आशीषित हो गया। उसकी आशीष आज हम पर भी उतरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुझे और आपको तय कर लेना है, अमीरी चाहिए, मिल्कियत चाहिए, किसी भी तरह से नहीं। दुनिया दे देगी आपको, रातों रात अमीर बना देगी, शैतान आपको ऊपर उठा लेगा। आज कर रहा है वो। एक पास्टर के बारे में जानता हूं मैं, जिसके बाद बहुत 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 ही भव्य बंगला है। बंगले के पीछे एयर स्ट्रिप है, रनवे है, खुद का प्लेन है, वहीं से उड़ाता है, वहीं से नीचे उतरता है। सारी दुनिया में उसका नाम है, लेकिन शैतानी है वो। शैतान ने उसको ऊपर उठा लिया। अफसोस है ऐसे सेवक को जो अमीर होना चाहता था किसी भी तरह से, जबकि बाइबल ऐसा कहती है, ईश्वर की आशीष मुझे और आपको अमीर बनाती है। हालेलुया। ईश्वर के हाथ में अपने जीवन को रख दो, उसके कहने के मुताबिक कदमों को उठाओ, उसकी आज्ञा को मानो, उससे प्रेम करना शुरू कर दो, तो आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर ईश्वर की ऐसी आशीष उतरेगी कि आप अमीर होंगे। और ऐसे अमीर नहीं कि आप खुद ही उसका अनुभव कर सको, आसपास के लोग भी देखेंगे और कहेंगे ये इंसान अमीर है। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं मैं प्रभु यीशु को इस वचन के लिए। ये वचन मेरे लिए ईश्वर ने दिया है और आज मैं हूं, खुश हूं मैं, और यहीं पर मैं ठहरा नहीं रहूंगा। ईश्वर और भी मुझे ऊपर उठाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने वचन दिया है, किसी पागल इंसान ने नहीं दिया, किसी बेवकूफ इंसान ने नहीं दिया, किसी बोगस इंसान ने नहीं दिया है वचन। ईश्वर ने वचन दिया है। क्या दिया है? कि ईश्वर की आशीष अमीरी लाती है। आमीन। और उसके साथ कोई भी दुख नहीं आता, कोई भी दुख नहीं आता। जो आशीष आती है उससे मैं और आप हमेशा के लिए आनंदित रहते हैं। आमीन। एक जमाने में 1 लाख रुपए पहला इनाम गिना जाता था। 1 लाख रुपया लॉटरी का। 1 लाख रुपया। अभी तो 1 लाख बोले तो, लेकिन एक समय था पहला इनाम 1 लाख रुपया। और किसको लग जाए तो ओ हो बाप रे। उन वर्षों में एक क्रिश्चियन औरत को 1 लाख का इनाम लग गया। लॉटरी लग गई 1 लाख की। बहुत खुश हो गए क्रिश्चियंस लोग, यार अपने इंसान को लग गई लॉटरी। लेकिन फिर देखो कुछ दिनों में वही फटे पुराने कपड़े पहनकर, अभी तो मैं देखता नहीं उसको, लेकिन पहले घूमती थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। इंग्लिश बोलती थी, छाता लेकर घूमती थी, लेकिन भिखारी के रूप में। 1 लाख रुपया कहां गया मालूम नहीं। लॉटरी ने 1 लाख रुपया दिया सही उसे, लेकिन आशीष टिकी नहीं, क्योंकि ईश्वर को उसने अपना जीवन नहीं दिया था। हमने ईश्वर को अपना जीवन दे दिया है तो ईश्वर आशीषित हमें करेगा ही। बोलो आमीन। और हमें ऊपर उठाएगा ही। बोलो आमीन। और हमें इस जगह पर रखेगा कि सारी दुनिया देखकर कहेगी यह इंसान आशीषित है। हालेलुया। यह ईश्वर का वचन है। और उस आशीष में कोई खेद नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई श्राप नहीं होगा। आशीष आशीष ही रहेगी। आमीन। तो इस विचार से हम 2026 में प्रवेश करेंगे। आपसे प्रभु यीशु मुझे आशीषित होना है। आपसे मुझे आशीषित होना है प्रभु यीशु। ईश्वर आशीषित करता है, अमीरी लाता है।
और उसमें कोई खेद होता नहीं, कोई श्राप होता नहीं। हालेलुया। ये समझ जाएं, कोई भी आशीष आपको लगती है कि आई है लेकिन इससे दुख हो रहा है, इससे कुछ तकलीफें हो रही है, समझ लेना ईश्वर की ओर से नहीं है। वो फेंक देना उस पैसे को। नुकसान जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन श्राप चला जाएगा। श्राप ही हमें श्रापित करता है, आशीष हमें आशीषित करती है। आमीन।